نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم हज़रात सामीन किराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इज़्ज़त असातिज़े किराम मदरसा अमीर हमज़ा मुंतज़िमीन जलसा सामिईन व सामिआत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके इस इलाके में और इस महल्ले में आकर बखुदा बड़ी खुशी हुई, दिल झूम उठा, दिल मसरूर हो उठा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस महल्ले में ये जो मदरसा अमीर हमज़ा के नाम से मौसूम है, इस मदरसे से माशाअल्लाह बहुत सारे फारिगीन हुफ़ाज़ इस साल फारिग हुए कुरान करीम से। मुझे गलत खबर पहुंची, नाज़रे कुरान मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी कोई कम बड़ी बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है, इसको मामूली मत समझिए। दुनिया आर्जी है, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा अपनी निगाह के सामने रखिए। दुनिया आर्जी है, फानी है, दायम नहीं है। बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ परवरदिगार की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की। वयबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम कुल्लु मन अलैहा फ़ान। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, जो भी इस धरती पर है, जो भी इस जमीन पर है, जो भी इस कुर्रे पर है, वो एक न एक दिन फना होकर रहेगा, वो एक न एक दिन खत्म होकर रहेगा और बाकी रहने वाली जात मेरी होगी। मैं परवरदिगार हमेशा हमेशा के लिए बाकी रहूंगा। बात समझ आ रही है? हम और आप पैदा होते हैं, बचपन कब गुजर जाता है पता चलता है, जवान कब हो जाते हैं समझ में आती है बात, कब अधेड़ी आ जाती है पता लग पाता है, और कब बुढ़ापा आ जाता है ये भी खबर नहीं होती। और एक वक्त वो आता है कि मौत का फरिश्ता बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है कि चलो हाजी साहब, नमाजी साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब,
अब चलिए, वापसी का परवाना आ चुका है। जो ख्वाब आपने सजाए थे वो पूरे हो चुके हैं। अब आपके साथ क्या काम आएगा? आपका अमल काम है। आप नमाजी थे नहीं थे, आप परहेजगार थे नहीं थे, आप कहीं झूठ को नहीं बोलते थे, आप कहीं दगाबाजी को नहीं करते थे, कहीं बदमाशी को नहीं करते थे, कहीं किसी का माल को नहीं हड़प करते थे, कहीं किसी को सताते तो नहीं थे, किसी का दिल दुखाते तो नहीं थे। चलिए अपना हिसाब लीजिए। अब हिसाब तो करा गया। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इक़्तरब लिन्नास, लोगों के लिए हिसाब और किताब का वक्त करीब आ चुका है। वहुम फी गफ़लतिन मुअरिदून, और हाल ये है कि वो गफलत में हैं, वो गाफिल हो गए हैं, इराज कर रहे हैं, नमाज से ताल्लुक नहीं, कुरान से ताल्लुक नहीं, दीन से ताल्लुक नहीं, अल्लाह के फरमान से ताल्लुक नहीं, आमीन अंकल, रसूलुल्लाह के बताए हुए इरशाद पर अमल पैरा नहीं, किसी चीज की फिक्र नहीं। फिक्र है तो किसकी फिक्र है? दुकान की फिक्र है, मकान की फिक्र है, कारोबार की फिक्र है, माल की फिक्र है। जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, बस माल जमा करना है, माल हसोटना है। ये माल कहाँ काम है? माल कहाँ ले जाइएगा? कब्र में जान छुड़ा दीजिएगा माल से। कब्र में जान छुड़ा पाइएगा। दुनिया में तो जान छुड़ा देते हैं, कलेक्टर को देकर, अफसर को देकर, और लोगों को देकर, पुलिस वालों को देकर, डीसी को देकर, पीसी को देकर अपनी खलासी करवा लेते हैं। लेकिन कब्र में कौन मिलेगा आपको? मियां जब कब्र में पहुंचिएगा तो सारी दुनिया नजर आ जाएगी। आंख खोलिए, आंख खोलने का वक्त है ये, आंख खोलने का वक्त है। जब पहले का जमाना हुआ करता था, जब तरक्की नहीं थी, शहर नहीं बने थे, गांव देहात हुआ करते थे या कस्बात हुआ करते थे, देहात हुआ करते थे, तो रात को पहरादार पहरा देता था। रात को पहरादार पहरा देता था और कहता था कि जागते रहो। भाई बात तवज्जो से सुनिए, बात सुननी है। अगर आपने मुझे बुलाया है तो मेरी बात भी तो सुनिएगा। आपके घर कोई मेहमान आएगा तो क्या आप जोरों से बात करते रहिए या उस मेहमान की तरफ भी तवज्जो दीजिए, बात गौर से सुनिए। ये हमारे अपने घर की बात नहीं हो रही है। मैं इधर अस्पताल रोड में रहता हूँ, वहां से फार्मूला लेकर नहीं आया, वहां के बारे में कुछ बतानी नहीं है मुझे। बात दीन की बात बता रहा हूँ, शरीयत की बात बता रहा हूँ, अल्लाह रसूल की बात बता रहा हूँ, तवज्जो से सुनिए। जो कुर्सियां खाली पड़ी हैं, जो हज़रात इधर उधर खड़े हैं, उनसे मैं मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ, बराए करम वो कुर्सियों को फुल करें, कुर्सियों को तशरीफ रखें, बैठें, थोड़ी देर अल्लाह रसूल की बात सुन लीजिए, बहुत सारा अमल ले जाइएगा साथ। बहुत बड़ी नेकी की बात है। सबसे बड़ा दीन, सबसे बड़ा मजहब अगर किसी का है तो वो मजहब इस्लाम है। मगर बहुत अफसोस की बात है कि सबसे बड़ा जो गाफिल, जो सबसे बड़ी गाफिल कौम है वो मुसलमान है। बुरी तो नहीं लगी बात। हम आज गफलत के शिकार हो गए, गफलत के शिकार हो गए। हमारे पास कुरान है, हमारे पास फिक्र है, हमारे पास हदीस है, हमारे पास कौल रसूल है, और क्या चाहिए भाई? कमली वाले आका मदनी मौला ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीस शरीफा मौजूद।
और इस 5000 में से रिवायात जब तब्दील हुई, रिवायात जब दूसरों की ज़बानी एक दूसरे को पहुंचती रही तो उससे लाखों अहादीस बन गए। बात समझ आ रही? सिर्फ बुखारी शरीफ में 5000 अहादीस हैं। वैसे भी बिन जुमला कुल हुजूर की अहादीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5000 कुछ है। सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हमारे पास अगर नहीं है तो क्या नहीं है? अमल नहीं है। अमल नहीं है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है और खुदा की बात कही है कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। हम ना फरिश्ते हैं और न हम जिन्नात हैं, ये जिन हैं। हम क्या हैं? बशर हैं, आदमी। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये वक्त है समझने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का, शरीयत को फॉलो करने का, शरीयत पर अमल करने का। अगर आज हमने ये काम नहीं किया तो याद रखिए मरने के बाद अमल का दरवाजा बिल्कुल बंद हो जाएगा। हम लोग जब किसी ऑडिटोरियम में जाते हैं, जब हाउस फुल हो जाता है, खचाखच लोग जब भर जाते हैं, तो वहां रेड लाइट में क्या लिखा हुआ होता है? अंकल अंकल पानी दे दो। एग्जिट। और बाहरी दरवाजे पे लिखा होता है क्लोज। पानी देगा। अब भरने की जगह जो है वो खत्म हो चुकी है, अंदर आने की जगह खत्म हो चुकी है, हाउस फुल हो गया, हाउस फुल हो गया। अब अंदर नहीं आ सकते, जगह भर गई है। तो अब ये बताइए कि उसके बाद भला कोई आदमी अंदर दाखिल हो सकता है? कोई आदमी अंदर घुस सकता है? नहीं घुस सकता, क्योंकि जगह जो थी वो फुल हो चुकी। तो इसी तरह से अभी मौका है, हम और आप अभी सलामत हैं और जाग रहे हैं, आंख खोल कर हैं, तो बराए करम शरीयत को समझने की कोशिश की, कुरान को सीखने की कोशिश कीजिए, कुरान को समझने की कोशिश कीजिए। ये मदरसा अमीर हमजा के नाम से जो आपके इस इलाके में माशाअल्लाह बहुत काम अंजाम दे रहा है, लड़कों को परवान चढ़ा रहा है, कुरान करीम की तालीम दे रहा है। इन इदारों को मामूली मत समझिए, इन इदारों को मामूली मत समझिए। क़यामत के दिन ऐसे बच्चों के वालिदैन के सरों पर सूरज से भी ज्यादा चमकदार और सूरज से भी ज्यादा रोशन चीज जो ताज की शक्ल में होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके वालिदैन के सरों पर पहनाए। अल्लाह ताला इनके सरों पर पहनाए, जो सूरज से भी चमकता हुआ होगा, सूरज से भी ज्यादा उसमें रोशनी होगी और सूरज से भी ज्यादा उसमें तपिश होगी। आज बताइए, अगर कोई सूरज के सामने आ जाता है और सूरज को देखना चाहता है तो क्या उसकी निगाह टिक पाती है उस पर? क्या उसकी निगाह ठहर पाती है उस पर?
निगाह नहीं टिक सकती, निगाह नहीं ठहर सकती। जब दुनियावी सूरज का ये हाल है तो सोचिए कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो ताज पहनाएगा उस ताज की रोशनी का क्या हालत होगा, उसकी रोशनी का क्या आलम होगा, उसकी चमक का क्या आलम होगा, उसकी किरणों का क्या आलम होगा, उसकी शुआओं का क्या आलम होगा, हम और आप इस दुनिया में तसव्वुर नहीं कर सकते। याद रखिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, याद रखने की बात है, ये दुनिया सैंपल की जगह है, सैंपल की जगह है। जाइए किसी कारोबारी से जाकर पूछिए, आप लोग को माशाल्लाह खुद ही कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, आप लोगों को भी बखूबी अंदाजा होगा। गोडाउन में माल रहता है, दुकान में क्या रहता है, बोलिए ना भाई, तवज्जो नहीं है। दुकान में क्या होता है, सैंपल होता है, सैंपल लटकाया हुआ होता है। तो ये दुनिया भी सैंपल है, सैंपल है और सिंपल है। नहीं समझ में आ रही है? सैंपल है और क्या है, सिंपल है। यहां रहना बहुत आसान है, बशर्ते के कुरान और हदीस की रोशनी में रहने की कोशिश करें, कुरान हदीस के बताए हुए तरीके पर चलकर जिंदगी गुजारने की कोशिश करें तो ये दुनिया क्या है, सिंपल है, बहुत आसान है। हदीस में आया है, कमली वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया जो है वो मोमिनों के लिए सिजन है, कैद खाना है, जेल खाना है। और वह जन्नतुल काफिर, और काफिरों के लिए जन्नत है, काफिरों के लिए जन्नत है। तो इसीलिए इस दुनिया को सब कुछ समझ बैठना और इसके लिए सब कुछ कर गुजरना, ये अक्लमंदों की निशानी नहीं है, ये अक्लमंदों की निशानी नहीं है। हदीस में आया, कमली वाले आका मदनी मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने असहाब को, सहाबा को, सहाबा से पूछा, हज़रात सहाबा से मालूम किया कि तुम लोग जानते हो कि अक्लमंद शख्स कौन है, अक्लमंद शख्स कौन है, सबसे ज्यादा चालाक कौन है। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, सबसे ज्यादा चालाक तो वही है कि जो सबसे ज्यादा पैसे कमाता हो और सबसे ज्यादा जिसका बड़ा कारोबार हो, जिसकी बड़ी गाड़ी हो, बंगला हो, कोठी हो, उस जमाने के एतबार से वो सबसे बड़ा। फरमाया जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सबसे बड़ा अक्लमंद वो शख्स नहीं है और सबसे बड़ा दाना वो शख्स नहीं है और सबसे बड़ा अमीर और कबीर और रईस वो शख्स नहीं है जिसकी बड़ी बड़ी कोठी होगी या जिसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होगी या जिसके बड़े बड़े कारोबार होंगे या जिसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होंगी, वो सबसे बड़ा नहीं, बल्कि सबसे बड़ा वो शख्स है, अक्लमंद वो शख्स है, दाना वो शख्स है और समझदार वो शख्स है जो दीन के एतबार से समझदार हो, जो दीन के एतबार से समझदार हो और जो दीन के एतबार से चालाक हो, वो सबसे समझदार शख्स है और वो सबसे चालाक शख्स है। इरशाद फरमाया नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल कय्यिस मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बाद अल मौत,
अक्लमंद शख्स वो है करीम जो अपना मुहासबा कर ले, वो अक्लमंद शख्स है। वामिला बिमा बादल मौत, और मौत के बाद वाले अमल की तैयारी में जुट जाए और लग जाए। मौत के बाद की तैयारी में लग जाए और जुट जाए, उसकी फिक्र में रहे और उसके लिए दिन रात एक करे, उसके लिए कोशिश करे, उसके लिए तगोदौ करे, उसके लिए भाग दौड़ करे, उसके लिए अपने आप को खपा दे, उसके लिए अपने आप को लगा दे, उसके लिए अपने आप को मिटा दे, उसके लिए अपने आप को फना कर दे। जो शख्स मौत की तैयारी करेगा और जो शख्स इस तरह से अपने आप को तैयार रखेगा, चौकन्ना रखेगा, उसके बारे में कमली वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे हैं कि वो शख्स अक्लमंद है, वो शख्स अक्लमंद है। वल आजिज़ु मन इत्तबा हवाहा, और आजिज़ वो शख्स है, बेकार वो शख्स है, नाहंजान वो शख्स है कि जिसने ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी की, जो दिल किया वो कर गुजरा, शरीयत से हटकर, कुरान से हटकर, रसूल के फरमान से हटकर, कुरान से हटकर, दलाइल से हटकर, उलमा से हटकर, अइम्मा से हटकर, वाइज़ीन से हटकर, मुकर्रिरीन से हटकर अगर उसने अपना अलग रास्ता बनाया, अगर उसने अपना अलग तर्ज जिंदगी अपनाया, तो याद रखिए अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि वो शख्स आजिज है, वो शख्स खसारा उठाने वाला है, वो शख्स नामुराद है और उस शख्स की दुनिया बर्बाद है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये मदारिस सीखने के लिए हैं, परवान चढ़ाने के लिए हैं, बच्चों में काबिलियत पैदा करने के लिए हैं, कुरान की तालीम के लिए हैं। आज के इस दौर में कुरान से पढ़कर दुनिया में और कोई दूसरी किताब है ही नहीं, न इससे कबल थी, न है और न आइंदा कोई ऐसी किताब आने वाली है। यह आखिरी रसूल की आखिरी किताब है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर से दोबारा दुनिया में नाजिल फरमाए जाएंगे, दुनिया में उतारे जाएंगे, दुनिया में मबऊस नहीं फरमाए जाएंगे, दोबारा नहीं पैदा फरमाए जाएंगे, बल्कि उनको नाजिल किया जाएगा, उनको नाजिल किया जाएगा, उनको उतारा जाएगा। मगर उनके साथ भी उनको जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताब दी थी, सुनिए गौर से भाई, पत्थरगरी वालों, अपने पत्थर दिल को अब मोम कर लो, अपने पत्थर दिल को अब सजा लो, बना लो, संवार लो और इसे मोम कर लो, झुक जाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन की दहलीज पर, झुक जाओ मस्जिदों में, झुक जाओ मुसल्लागाह में और मनाओ परवरदिगार आलम को, लो लगाओ रब्बुल आलमीन से। कहां भटक रहे हो, कहां इधर उधर जा रहे हो? आओ कुरान की तरफ आओ, कुरान की तरफ आओ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक ये कुरान वो कुरान है जो बिल्कुल सीधा रास्ता दिखाती है, सीधा रास्ता दिखाती है।
इस रास्ते में कोई कमी नहीं, इस रास्ते में कोई कमी नहीं, इस रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं, इस रास्ते में कोई सिग्नल नहीं, इस रास्ते में कोई रेड लाइट नहीं, इस रास्ते में कोई पुलिस नहीं, इस रास्ते में कुछ भी नहीं, बिल्कुल फर्राटे मारते हुए जाने वाले रास्ते का नाम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है, कि जिसे हर आदमी पढ़ता है, पांचों वक्त की नमाज में जिसे पढ़ने का हुक्म दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बंदा अपने रब से मांगता है, बंदा परवरदिगार से मांगता है, बंदा फरियाद करता है, हर नमाज में फरियाद करता है, हर नमाज में एक ही दुआ मांगता है, हर नमाज में यही कहता है, हर नमाज में यही बोलता है। क्या बोलता है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आलिम बोलता है, जाहिल बोलता है, उलमा बोलते हैं, अतिया बोलते हैं, अतिया बोलते हैं, अंबिया बोलते हैं, अतिया बोलते हैं। कौन नहीं बोलता? हर एक बोलता है। छोटा हो तो वो बोलता है, बड़ा हो तो वो बोलता है, बच्चा हो तो वो बोलता है, बच्ची हो तो वो बोलती है, माए हो तो वो बोलती है, अब्बा हो तो वो बोलते हैं। हर जगह यही बात होती है। पांचों वक्त की नमाजों में अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दरखास्त करता है, बंदा ये कहता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, अच्छाई का रास्ता दिखा, सच्चाई का रास्ता दिखा, अच्छा रास्ता दिखा, उम्दा रास्ता दिखा, बेहतरीन रास्ता दिखा। बेहतरीन रास्ता क्या है? यही कुरान है, यही हदीस है, यही अल्लाह का फरमान है, यही रसूल का पैगाम है, यही बेहतरीन रास्ता है। इसके सिवा और कोई बेहतरीन रास्ता नहीं मिल सकता है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर रेत पर आपने एक लकीर खींची, एक लकीर सीधी खींची और उसके बाद 2 लकीर या 3 लकीर उसके पुष्ट पर खींची, इस तरह से। समझ रहे हैं बात? इस तरह से ये एक लकीर खींची, इस तरह से एक लकीर खींची, फिर उसके बाद एक लकीर खींची। समझ आ रही बात? ये रिवायत तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद, जिसे देखना हो जाकर खोल कर देख ले, और बाकायदा उसमें ये नक्शा भी बना हुआ है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये देखो, ये जो सीधी लाइन जो मैंने खींची है, ये सीधी लकीर जो मैंने खींची है, ये जन्नत वाली लाइन है, ये जन्नत वाला रास्ता है। और ये जो टेढ़ी टेढ़ी 2 लाइन दिख रही है, ये जहन्नम वाला रास्ता है, ये जहन्नम वाला रास्ता है। शैतान के प्रोग्राम को कामयाब मत होने दीजिए। सुनिए, यहां सब मुसलमान बैठा है, कोई भी यहूदी नहीं बैठा है भाई, कोई भी यहूदी नहीं है, ईसाई नहीं है, यहूद भी नहीं है, ईसाई भी नहीं है, और हमूद भी नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन अमल के एतबार से सब है, अमल के एतबार से। क्रिसमस कब आया था? कल क्रिसमस हुआ था। क्रिसमस में लोगों ने क्या तूफान मचाया, आपने मुलाहिजा फरमाया, आपने देखा क्या हो हल्ला हुआ, क्या हंगामा हुआ। मुसलमान लोगों का क्या हो गया इसमें भाई? मुसलमान लोगों के लिए कौन सी बात आ गई? क्या कल इनकी ईद थी?
इनका कोई त्योहार था या कोई खुशी की बात थी? कुछ नहीं था। मगर पाक स्ट्रीट में जाकर लाइन लगाकर मुसलमान का बच्चा जो तमाशा कर रहा था, तो गोया दीन का, खुदा का, कुरान का, रसूल का मजाक उड़ा रहा था। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। ये मुसलमान की शान है, ये मुसलमान कलमा गो है, ये मुसलमान नबी का नाम लेना है, ये मुसलमान नबी को पुकारने वाला है, ये मुसलमान नबी का कलमा पढ़ने वाला है। ये कैसा मुसलमान है? ये किस किस्म का मुसलमान है? ये किस गली का मुसलमान है? ये किस चौक का मुसलमान है? ये किस मुल्क का मुसलमान है? ये किस शहर का मुसलमान है? ये कैसा मुसलमान है? मुसलमान तो ऐसा नहीं होता। मुसलमान तो खुदा का भी वफादार होता है और रसूल का भी वफादार होता है। क्या इनको पता नहीं? क्या हमें मालूम नहीं कि तालीम नबवी क्या है? मेरे रसूल का पैगाम क्या है? मेरे रसूल की तालीम क्या है? मेरे रसूल का उसूवा क्या है? मेरे रसूल का तरीका क्या है? और मेरे रसूल के सहाबा कैसे थे? उनका किरदार कैसा था? उनका गुफ्तार कैसा था? उनकी जिंदगी कैसी थी? ये हम कब मालूम करेंगे? ये हमें कब पता चलेगा? हम कैसे मुसलमान हैं भाई? हमको तो एक ही बात समझ नहीं आती कि हम मुसलमान होने का दावा ही क्यों करते हैं? हम अपने आप को रसूल का सच्चा वफादार क्यों कहलाते हैं? क्या कहता है? मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस फेसबुक में छोड़ रहा है मैरी क्रिसमस लेके, व्हाट्सएप में छोड़ रहा है मैरी क्रिसमस लिखकर, और सोशल मीडिया पे छोड़ रहा है मैरी क्रिसमस। तुझे किसने कहा? किसने समझाया? किसने बताया? क्यों रवादारी का मामला इस तरह से कर रहा है? इसको रवादारी नहीं कहते हैं, इसको खुदा और रसूल से गद्दारी कहते हैं। ये रवादारी नहीं है कि वो तो हमको ईद में मुबारकबाद देता है, दिवाली में मुबारकबाद मिलती है, और दीगर प्रोग्रामों के बाद मुबारकबाद दी जाती है, तो हम लोग क्यों नहीं देते? हम लोग क्यों नहीं देते? ठीक है, मुबारकबाद देना अलग बात है, जीप बंद कर, लेकिन जीप बंद करो, उनकी ताल से ताल मिलाना जा घर जा। ये शरीयत इस्लामिया के खिलाफ है। आप मैरी क्रिसमस नहीं बोल सकते। अगर मैरी क्रिसमस आप बोलिएगा तो इसका मतलब है कि आप भी बकौल उनके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नाऊज़ बिल्लाह खुदा का बेटा मान रहे हैं। बात समझ में आ रही है? खुदा का बेटा मानने के मुतलाबिक होगा ये बोलना, ये कहना। लेकिन अगर कोई मुसलमान होगा, अगर कोई इस्लाम वाला होगा, अगर कोई कुरान वाला होगा, अगर कोई रसूल वाला होगा, तो वो इस तरह के कामों से कतराएगा, ऐसे कामों को करने से एराज करेगा, बचेगा, बचेगा। और बचना भी चाहिए, बचना भी चाहिए। खुराफात वाले कामों से, बेकार कामों से,
कुफरियात से, अफवाह से, कुफरियात से बचने का हुक्म है कि नहीं है? अगर कहीं कोई कीचड़ रहे, कादा रहे, तो क्या उस पर पैर रख कर आगे बढ़ते हैं कि उससे बच कर आगे बढ़ते हैं? बच कर आने रख कर आगे बढ़ते हैं या बच कर आगे बढ़ते हैं? बच कर आगे बढ़ते हैं। जब कीचड़ है तो हम क्यों वहां पांव घुसाएं? हम बचकर निकलेंगे, जहां तक होगा पूरी कोशिश करेंगे, अपने आप को बचाएंगे, दामन को बचाएंगे, कपड़े को बचाएंगे और उससे बचकर निकलने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें हमेशा इस बात की फिक्र दामनगीर रहनी चाहिए कि हम ऐसे कामों से परहेज करें और ऐसे कामों से बचे रहें, बचने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ लोगों, ऐ इंसानों, ऐ मुसलमानों, ऐ धरती पे रहने वालों, सुनो। लोगों से खिताब फरमाया अल्लाह तबारक, इंसानों से खिताब फरमाया अल्लाह तबारक। धर दो। उसमें दुनिया के सब इंसान शामिल हो गए, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। या अय्युहन्नास, ऐ लोग, खोल के देगा, हम पहनेंगे। लोगों में सब शामिल हो गए, छोटे भी, बड़े भी, अमीर भी, गरीब भी, मुसलमान भी, गैर मुस्लिम भी, सब शामिल हो गए। अपने आप को बचाओ, और अपने घर वालों को बचाओ, अपने पड़ोस वालों को बचाओ, अपने रिश्तेदारों को बचाओ, अपने बाल बच्चों को बचाओ, जब घर जाएगी सबको बचाओ। इस चीज से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। बचने का हुक्म है और हम बचेंगे, बचने की कोशिश करेंगे जहां तक हो सकेगा इंशाअल्लाह। देखा देखी नहीं करेंगे। जो चीज कुरान और सुन्नत से साबित है उस चीज पर अमल पैदा होने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी चीज ये है, आज हम दूसरों की बातों पर आकर रोजाना अपना दीन, अपना धर्म और अपना मसलक बदलते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। साबित कदमी से, दिल जमई से अपने काम को करते रहिए, अपने मसलक पर चलते रहिए और अपने आमाल की फिक्रगिरी करते रहिए, इंशाअल्लाह मेरा पार। ये मदरसा अमीर हमजा इसी बात के लिए खोला गया है। किस तरह कुरान पढ़ा जाएगा, किस तरह कुरान पढ़ाया जाएगा, अल्लाह ताला इस मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़े किराम को दिन दुगनी रात चौगुनी उन्हें तरक्की अता फरमाए, इनके कामों को कबूल फरमाए, मंजूर फरमाए। माशाअल्लाह बच्चों को देखकर बहुत खुशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे बच्चे दिखे, 70-75 बच्चे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनमें मज़ीद तरक्कियात अता फरमाए और असातिज़ा में भी अगर कमी हो तो अल्लाह ताला उसमें भी इजाफा फरमाए, क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे तो असातिज़ा को भी तो पढ़ाना पड़ेगा ना। बच्चे बढ़ गए, असातिज़ा कम, तो फिर पढ़ाई को उस मेयार की हो नहीं पाएगी। अगर पढ़ाई को मेयारी बनाना है और उसे बेहतरीन से बेहतरीन तर करना है
तो बच्चों के पढ़ने के साथ साथ असातिज़ा को भी पढ़ाना है। बात है ये मदरसा जो आज अमीर हमजा की सूरत में आपके सामने है, जिसमें बच्चों को इनामात से नवाजा गया, किसी ने कुरान करीम की तिलावत की और उसे अव्वल 2 पोजीशन से नवाजा गया, किसी ने नाच पढ़ी, किसी ने तिलावत की, किसी ने अज़ान की और किसी ने क्विज कंपटीशन में हिस्सा लिया। ये इसी मदरसे के फैज से है ना, ये तो इसी का फैजान है। मेरे पॉकेट में कुरान करीम को पढ़ने की आज बहुत सख्त जरूरत है। कुरान करीम को सही तरीके से पढ़ने की बहुत अशद जरूरत है। बड़ी बड़ी उम्र के लोग, माफ कीजिएगा, सही तरीके से कुरान नहीं पढ़ पाते। सही तरीके से कमा हक कहू, जैसा कि कुरान पढ़ने का हक है उस तरह से नहीं पढ़ता। ये कब सीखिए, कब सीखेंगे? इसी दुनिया में सीखना होगा ना भाई। आखिरत में कोई मुअल्लिम नहीं मिलेगा, आखिरत में कोई टीचर नहीं मिलेगा। ये टीचर यही मिलेंगे आप, ये देखिए, ये जितने टीचर हैं सब यहाँ बैठे हैं, जमा हैं, ये अपने और दूसरे इलाकों में ये लोग सिखाएंगे, ये लोग बताएंगे। अभी फायदा उठाने का वक्त है, फायदा उठा दीजिए। अगर पढ़ना नहीं आता है तो अलग से वक्त निकालिए, कोशिश कीजिए, तिलावत करने की कोशिश कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये कुरान कब्र में भी हमारा सिफारिशी बनकर खड़ा होगा, याद रखिए। हुजूर अकरम जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारी सिफारिश फरमाएंगे ही इंशाअल्लाह, लेकिन कब्र में भी हमारा एक सिफारिशी हमारे सिरहाने खड़ा है। और वो सिफारिशी कौन है? यही कुरान करीम, जिसे आज हम धूल में हटा रहे हैं। घर में जो ताक सबसे ऊंचा है, कुरान आज वहीं रखा हुआ है। जुल्दान चढ़ा हुआ, कैसा जुल्दान? रेशम का जुल्दान। कैसा जुल्दान? हरीर का जुल्दान। कैसा जुल्दान? मखमल का जुल्दान। मखमल का जुल्दान चढ़ाने से हो जाएगा? रेशम का जुल्दान चढ़ाने से हो जाएगा? नहीं, दिल में चढ़ाना होगा पुरानी आयत को, दिल में चढ़ाना होगा पुरानी बात को, कुरान करीम के अल्फाज को और उसके अल्फाज को दिल में बैठाना होगा, दिल में बसाना होगा, दिल में उतारना होगा। 10 साल हो गए। कुरान को पढ़िए। ये मदरसा कुरान पढ़ाने के लिए है, कुरान सीखने और सिखाने के लिए है। बगदाद में एक बहुत मशहूर मदरसा था, निजामिया मदरसा, निजामिया बगदाद में था। उस जमाने में हारून रशीद खलीफा हुआ करता था। हारून रशीद तो हारून रशीद के जमाने में बगदाद में जो मदरसा था उसका नाम था मदरसा निजामिया। ये दर्स निजामी है जो है ना, ये उसी से मंसूब है। दर्स निजामी जो दारुल देवबंद का निसाब है, ये जो मज़ाहिर उलूम का निसाब है या और दीगर मदरसों का निसाब है, ये वहीं से चला दर्स निजामी।
उसका घर इधर है। तो उस मदरसे में बादशाह एक दिन अचानक भेष बदल कर गया, भेष बदल कर, और जाते ही देखा उसने कि बच्चे सब पढ़ाई में मसरूफ है, मशगूल है। कोई कहीं पढ़ रहा है बैठकर, कोई कहीं पढ़ रहा है बैठकर। वो सबसे पहला मदरसा था उस जमाने में। हॉस्टल वाली जो पढ़ाई थी या हॉस्टल वाली पढ़ाई का जो तसव्वुर था वो कायम नहीं हुआ। उस नौइयत का वो सबसे पहला मदरसा था बगदाद। वरना बच्चे आते थे और पढ़ के जाया करते थे, चले जाते थे, आने जाने वाला सिस्टम था, जैसे यहाँ आने जाने वाला सिस्टम है। इसी तरह से उस जमाने में आने जाने वाला सिस्टम था। अब तो हॉस्टल भी हो गया है, बहुत सारे हॉस्टल्स हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस जमाने में उसका रिवाज नहीं था। भर गए, बादशाह भेष बदल कर अंदर गया और जाने के बाद क्या देखता है कि सब बच्चे पढ़ाई में मसरूफ हैं, इल्म हासिल करने में लगे हुए हैं। तो उस बादशाह ने आगे बढ़कर एक तालिब इल्म से जाकर सलाम किया और कहा कि आपका क्या मकसद है, आप इल्म क्यों हासिल कर रहे हैं, आप यहाँ इल्म क्यों हासिल कर रहे हैं। तो उसने कहा कि असल में मेरे वालिद साहब जो है ना, वो बादशाह के दरबार में बड़े ओहदे पर फाइज हैं। बात सुनिए, बताओ तो इंशाल्लाह फायदा होगा। बादशाह के दरबार में मेरे वालिद साहब किसी बड़े ओहदे पर फाइज हैं, इसलिए मैं भी पढ़ रहा हूँ 47 कि मैं अपनी अब्बू की जगह ले सकूं, मैं अपने अब्बू की जगह ले सकूं, इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूं। तो गोया उसने अपनी नीयत बता दी, नीयत बता दी कि मेरी नीयत पढ़ाई की ये है और मेरा मंशा ये है। तो उसको तो बहुत गुस्सा आया अंदर से, हारून रशीद। फिर उसके बाद आगे बढ़ा था, फिर किसी तालिब इल्म के सामने आया और उससे पूछा कि आप क्या बात है, आप यहाँ क्यों पढ़ने आए, क्या गर्ज है। उसने भी कोई एक वजह बताई कि मैं इसलिए आया हूँ और मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ, बड़े ओहदे पे मैं फायद होना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पढ़ाई की नीयत से इस मदरसे में मैं आया हूँ। तो उसने गोया अपनी नीयत को इजहार कर दिया। बादशाह को और गुस्सा हुआ। उसके बाद एक और शख्स के पास आगे बढ़ा, एक और शख्स के पास आगे बढ़ा। उसने कहा, बादशाह ने कहा उस बच्चे से, उस तालिब इल्म से कि बेटा आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं यहाँ अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सीखने आया हूँ, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सीखने आया हूँ। तो बादशाह ने कहा कि सीख कर क्या करोगे, सीख कर क्या करोगे। तो उसने जवाब दिया, सीख कर अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हासिल करूंगा। बादशाह खुश हो गया और उसने गले से लगाया, पूछा बेटा तेरा नाम क्या है। कहा कि मेरा नाम गजाली है। गजाली है, ये वही इमाम गजाली है जो मशहूर ज़माना है, बहुत बड़े आलिम हुए इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह। बादशाह ने तो सोच लिया था कि अब इस मदरसे को ताला लगा देंगे, अब इस मदरसे को बंद कर देंगे। यहाँ तो लोग अपनी
अपनी मर्जी की तालीम हासिल करना चाहते हैं, ये समझ नहीं बड़े ओहदों पे जाने के लिए यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, प्रशासन नाम और नमूद हासिल करने के लिए कर रहे कैसे हैं, कह रहे थे बेमड़ा भरना लिहाजा इसको ताला लगा दो। लेकिन वो जब एक तालिब इल्म बादशाह के सामने जब मिला और जब बादशाह ने उससे पूछा तो बादशाह को बड़ा रश्क हुआ और उसने कहा कि नहीं, ये इतना बड़ा मदरसा मैं सिर्फ एक ही तालिब इल्म के लिए, एक ही बच्चे के लिए इंशाअल्लाह खुला रखना चाहता हूँ और ये मदरसा खुला रहेगा, ये मदरसा खुला रहेगा। हदीस में भी ये बात मौजूद है। कमली वाले आका मदनी मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने शोहरत के लिए तालीम हासिल की, दिखावे के लिए तालीम हासिल की, नाम और नमूद के लिए इल्म दीन हासिल किया, शोहरत के लिए इल्म दीन हासिल किया, बड़ा अल्लामा बनने के लिए इल्म दीन हासिल किया, बड़ा मुफ्ती बनने के लिए इल्म दीन हासिल किया, बड़ा इमाम बनने के लिए इल्म दीन हासिल किया, याद रखो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके उस इल्म को उसके मुंह पे मार देगा, उसके मुंह पे मार देगा। अल्लाह को ये अमल कबूल नहीं है, अल्लाह को ये अमल मंजूर नहीं है। अल्लाह के यहाँ इस तरह की चीजें नहीं चलती हैं। हदीस में आया ना, एक आलिम आएगा, अल्लाह फरमाएंगे, अल्लाह पूछेंगे, अल्लाह को सब मालूम नहीं है ना भाई, सब पता है, फिर क्यों पूछेंगे? फिर क्यों पूछेंगे जब उनको पता है? इसलिए पूछेंगे कि जो बड़े बड़े दरबार के बादशाह हुआ करते हैं, अगर उन्हें कोई बात पता होती भी है लेकिन फिर भी वो उसे सवाल के तौर पर दोहराते हैं और सवाल के तौर पर पूछताछ करते हैं। ये शान खुदाबंदी है। कुल्ल यौमिन हुआ की शान, कुल्ल यौमिन हुआ की शान, हर रोज उसकी एक अलग शान है, हर रोज एक अलग शान है, हर आन एक अलग शान है, हर लहजा एक अलग शान है, हर दिन में एक अलग शान है। उसकी शान एक जगह मुंजमद नहीं है, एक जगह खत्म नहीं हो जाती। अल्लाह ताला उससे फरमाएंगे कि बता आलिम किस लिए बना? वो बंदा कहेगा लोगों को इल्म पढ़ने और पढ़ाने के लिए। अल्लाह फरमाएंगे तू झूठा है, तू मक्कार है, कज़्ज़ाब है, बेईमान है। तूने इल्म इसलिए हासिल किया कि तुझे लोग बड़ा खतीब कहें, तूने इल्म इसलिए हासिल किया कि तुझे लोग बड़ा इमाम कहें, तूने इल्म इसलिए हासिल किया कि लोगों में तेरी वाहवाही हो, लोगों में तेरी शोहरत हो, लोगों में तेरा नाम लिया जाए और लोगों में तेरी पहचान बन जाए। तूने इल्म इसलिए हासिल किया। फरिश्तों से फरमाएगा उठाओ इसे और ले जाओ इसे जहन्नम के गड्ढे में डालो, फेंक दो इसे। इसलिए इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। नीयत है नमाज पढ़ रहे हैं और अगर कोई शख्स आपके आजू बाजू में खड़ा हो जाता है, अगल बगल में आ जाता है, तो अब वो शख्स जो आपके पास आ गया, आपका शनासा था, जान पहचान वाला था या अनजान था, अब आपकी नीयत में खराबी आ गई कि हम इसे दिखाएंगे कि हम बहुत खुशू और खुजू से नमाज पढ़ते हैं, बहुत अच्छे तरीके से नमाज पढ़ते हैं, बहुत अक्सर तरीके से नमाज पढ़ते हैं। तो यहाँ नीयत में जब छोट आया तो आपकी नमाज खत्म हो गई। बात समझ में आ रही है? नीयत खराब हो गई, नमाज खराब हो गई।
चले थे ज़कात देने और नियत में ये बात आ गई कि मैं इस शख्स को अगर पैसा दूंगा तो ये मुझे बहुत लखपति करोड़पति समझेगा और बहुत बड़ा आदमी समझेगा। ये नियत में अगर बात आई तो आपका ज़कात खत्म हो गया। चले गए कुर्बानी करने के लिए, बगजल्ला गए, बहुत बड़ा जानवर वहां से खींच तान कर लेकर आए। काहे? खुदा की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, अल्लाह के लिए कुर्बानी करने के लिए नहीं, गैरुल्लाह के लिए। कि हम जब ये जानवर लेके जाएंगे तो महल्ले वालों में बहुत नाम होगा, बहुत वाहवाही होगी, बहुत शोहरत होगी। लोग कहेंगे कि वाह वाह क्या बात है, माशाअल्लाह खुला साहब इतने पैसे वाले हो गए, इतना बड़ा जानवर आया उनका कि समझ ही नहीं रहा था, किसी से समझ ही नहीं रहा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस तरह की बात हमारी नीयतों को खराब करने के लिए काफी है। इसलिए अल्लाह से तौफीक अमल मांगा कीजिए, सही नीयत से नमाज पढ़िए, सही नीयत से रोजा रखिए, सही नीयत से लोगों में दीजिए, लीजिए, लोगों को बांटिए, सबका खैरात कीजिए। अगर नीयत खराब होगी तो सब कुछ खराब होगा। वो कहते हैं ना, नीयत बरकत, जैसी नीयत होगी वैसी बरकत होगी। अगर नीयत खराब होगी तो आपका काम खराब होगा, नीयत अच्छी होगी तो अटका हुआ काम भी आपका पूरा हो जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने शुरू में जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला ने उस आयत करीमा में ये इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, इस कुरान को, इस जिक्र को, इस फरमान आलीशान को हमने नाज़िल किया, हमने नाज़िल किया। किसी और ने इस कुरान करीम को नाज़िल नहीं किया। किसी पीर ने, किसी फकीर ने, किसी गौस ने, किसी कुतुब ने, किसी अब्दाल ने, किसी नबी ने, किसी पैगंबर ने इस कुरान को नाज़िल नहीं किया। ये शान मेरी है, इस शान को तुम किसी नबी पर तकसीम नहीं कर सकते। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हमने नाज़िल किया इस कुरान को, व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, और इस कुरान की हिफाजत करने वाले भी हम हैं, हम हैं। कोई नबी नहीं, कोई वली नहीं, कोई कुतुब नहीं, कोई अब्दाल नहीं, कोई पैगंबर नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई पेशवा नहीं, कोई मौलाना नहीं, कोई मुफ्ती नहीं। इसके हिफाजत करने वाले भी हम हैं, इसकी हिफाजत हम करें। 1450 बरस हो गए, हुए नहीं हुए, मगर कुरान अभी भी मौजूद है। हम मर जाएंगे, कुरान मौजूद रहेगा। क़यामत आ जाएगी, कुरान मौजूद रहेगा। हश्र में कुरान मौजूद रहेगा। निज़ाम अदालत के वक्त कुरान मौजूद रहेगा। बंदों के हिसाब के वक्त कुरान मौजूद रहेगा। जन्नत में कुरान मौजूद रहेगा और अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में कुरान मौजूद रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला खुद सूरह रहमान की तिलावत फरमाएंगे और वो तिलावत होगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की कि जन्नती 1000 बरस तक बिल्कुल मसरूर हो जाएंगे और मदहोश हो जाएंगे तिलावत सुनकर, कुरान
में वो चाशनी है, कुरान में वो लज्जत है, कुरान में वो हिजावत है, कुरान में वो मुक़द्दसियत है कि दुनिया में और कोई किताब ऐसी कोई ला नहीं सकता जो कुरान के बराबर है। जो कुरान के बराबर है। तिलावत कुरान की कैसी होती है? कारी अब्दुल बासित की तिलावत सुनी आपने कि नहीं सुनी? कारी अब्दुल बासित मिस्र के बहुत बड़े कारी, कैसी तिलावत फरमाई है आपने, और कैसी कैसी सूरतों की तिलावत आपने फरमाई। इतना अजीम कारी, इतना बड़ा कारी दोस्त जगह कुरान की तिलावत करता अंदर गया था तो लोग जो सुनने वाले बैठे रहा करते थे, आंसुओं की झड़ी लग जाती है। मास्को में एक दफा कारी अब्दुल बासित को जब बुलाया गया तो कारी अब्दुल बासित को एजाज के तौर पर मिस्र के सदर में मॉस्को के वज़रा के सामने, बड़े बड़े लोगों के सामने, प्रोटोकॉल वाले लोगों के सामने, इज्जतदारों के सामने, सदर के सामने और वजीर आजम के सामने कारी अब्दुल बासित की तिलावत करवाई। कारी अब्दुल बासित ने जो तिलावत की और उस तिलावत से जो समा बंधा, वो संदिल लोग जो रशिया में जिन्होंने मुसलमानों के साथ खून की होली खेली, जिन्होंने मुसलमानों के घरों को उजाड़ा, मुसलमानों को तहखाना किया, मुसलमानों के उनके दीन से उनको जुदा किया, इस्लाम पर तलवार उठाई, इस्लाम को कुचलने की कोशिश की, वो लोग, वो संदिल लोग, वो संदिल कौम, वो पत्थर दिल लोग, ऐसे लोग वहां बैठे हुए थे। कारी अब्दुल बासित की तिलावत हो रही थी, कारी अब्दुल बासित तिलावत कर रहे थे। न उनकी वो जबान थी, न वो कुरान को जानते थे, न वो कुरान से वाकिफ थे, न वो कुरान को पहचानते थे, न कारी अब्दुल बासित को जानते थे। लेकिन हद हो गई, जब कारी अब्दुल बासित तिलावत फरमा रहे थे तो उन संदिल लोगों के आंखों से आंसू जारी हुआ था, आंसू बह रहा था और वो लोग रो रहे थे, वो लोग रो रहे थे, तिलावत सुनकर रो रहे थे। आज हमारा दिल क्यों इतना सख्त हो गया है? आज हम इतने क्यों सख्त हो गए हैं? आज हमारा दिल नरम क्यों नहीं हो रहा है? क्यों घरों में पर्दा नहीं हो रहा है? क्यों बड़ों और छोटों का एहतराम नहीं हो रहा है? क्यों बड़ों को बड़ा नहीं समझा जा रहा है? क्यों छोटों पर शफ़क़त और मेहरबानी का मामला नहीं किया जा रहा है? ये कब होगा? हमारा दिल नरम कब होगा? हम कब कुरान को समझेंगे? हम कब रसूल की बात पर अमल करेंगे? हम कब इस्लाम को फॉलो करेंगे? खाली 12 रबीउल अव्वल के मौके के इंतजार में रहेंगे कि 12 रबीउल अव्वल आएगा और हम झंडियां लगाएंगे और सजाएंगे और अपने आप को रसूल का दीवाना कहलवाएंगे और ऐलान करेंगे कि हम रसूल के दीवाना। तुम्हारा कौन सा ऐसा अमल है कि तुमको दीवाना कहा जाए? तुम्हारा कौन सा ऐसा अमल है जो तुमको आशिक कहा जाए? तुम किस सुन्नत पर चल रहे हो? तुम किस शरीयत पर चल रहे हो? तुम किसके दीन के फॉलोअर्स हो? तुम किस कुरान पर अमल करने वाले हो? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये जलसा इस बात की गम्माजी करने के लिए मुनाकिद किया गया है, इस बात की याद दहानी के लिए मुनाकिद किया गया है कि हम लोग दीन से जुड़े, इस्लाम से जुड़े, कुरान से जुड़े और इस्लाम से जुड़े और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से अपने दिल को
जिला बख्शे। ये जलसा इसलिए किया गया, इस जलसे से फायदा उठाकर जाइए, यहां से कुछ लेकर जाइए। कहते हैं कि जो भी मिलेगा बाबा के दरबार में मिलेगा, बाबा के दरबार में मिलेगा या खुदा के दरबार में मिलेगा। ये बदअक्ली की बात है, कमअक्ली की बात है। अल्लाह के वली अपनी जगह, यहाँ जगह है जो सही दुरुस्त, हटो ना यार तुम, ठीक है ओके। लेकिन अंदर में अल्लाह बात हो का जाएगी, वली, आके बैठेंगे। अल्लाह का वली है, अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लाह तो नहीं है, अल्लाह तो नहीं है ना, तो आप वली को खुदा का दर्जा नहीं दे सकते और नबी को खुदा का दर्जा दे सकते। वली अपनी जगह दुरुस्त, नबी अपनी जगह दुरुस्त और खुदा अपनी जगह दुरुस्त। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो ये कुरान में वो चाशनी है, वो लज्जत है, वो सुरूर है कि ये जब इसको पढ़ा जाएगा तभी वो बात समझ आ सकेगी। दुनिया में कोई ऐसी तिलावत है जो कुरान की तरह हो? कोई ऐसी किताब है जो कुरान की तरह हो? तिलावत में, अदायगी में, मखारिज में इतने कवायद और ज़वाबित हैं कुरान को पढ़ने के कि जब तक आदमी उसको पढ़ता नहीं है, मखारिज को पढ़ता नहीं है और तिलक की किताबों को पढ़ता नहीं है, उस वक्त तक वो कारी बनता नहीं, उस वक्त तक वो कारी बनता नहीं। उसको किताबें पढ़नी होगी, उसको मश्क करना होगा, रिपीट करना होगा, उसमें लगे रहना होगा, तब जाके वो सही तरीके से पढ़ सकता है। तो कुरान पढ़ने पढ़ाने का ये एक बहुत बड़ा जरिया है और बहुत अच्छा मौका है। इस मौके को गनीमत जाने, अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाइए, पढ़ने के लिए मदरसों में भेजिए। और देखिए तालीम जो है ना, इल्म, ये कभी रायगा नहीं होता, कभी जाया नहीं होता। इल्म ऐसी चीज है कि अंधेरे में भी रोशनी का काम देती है, उजाले का काम देती है। एक कुत्ता भी है जो बाजार में फिरता है, एक कुत्ता वो है जो बाजार में एक कुत्ता वो है जो घर में पलाता है, मारा उसका चलता दाम है, 8,000 रहता है। उसकी वो अहमियत नहीं है। एक कुत्ता वो है जो किसी के घर में पलता है। मुसलमानों को कुत्ता पालने की इजाजत नहीं, हाँ उस वक्त पाल सकता है अगर किसी का कोई खेत खलियान है, उसकी पहरेदारी मकसूद है, या किसी का कोई बड़ा अपार्टमेंट, बंगलो है, कोई बड़ा मकान है, कोई बड़ा कारखाना है या कोई फैक्ट्री वगैरह है, उसकी पहरेदारी के वास्ते अगर कुत्ता रखना चाहता है तो कुत्ते को रख सकता है, लेकिन अलग से बराबर इस तरीके से तो पाल सकता, वैसे घर में नहीं पाल सकता, अलग से। तो एक कुत्ता वो है जो कोई पालता है, उसकी देखरेख करता है, उसको घर में रखता है, खिलाता है, पिलाता है और उससे बहुत मोहब्बत जताता है। मगर उस कुत्ते की भी उतनी अहमियत नहीं है जितनी अहमियत उस कुत्ते की है जिसको शिकार करना सिखाया जाता है, जिसको शिकार करना सिखाया जाता है। जो मुसलमान उसे शिकार करना सिखाता है उसको कहते हैं कल्बे मुअल्लम, तालीम याफ्ता कुत्ता।
तालीम याफ्ता कुत्ता, सिखाया हुआ कुत्ता, कैसे उसकी अहमियत बढ़ गई? उसकी अहमियत कैसे बढ़ी? उसकी अहमियत बड़ी सूरत बढ़ी मिराज का घर में कि उसको सिखाया गया कि किस तरह से तुम्हें शिकार पकड़ना है, किस तरह से शिकार पकड़ना है, किस तरह से शिकार को अपनी गिरफ्त में लेना है। हाँ करीम का हाँ बहरहाल उसकी अहमियत बढ़ गई, उसकी अहमियत बढ़ गई। जब कुत्तों का ये हाल है मेरे भाइयों, हम लोग तो अशरफुल मखलूकात हैं, मजाक करें अहसनुल मखलूकात हैं, अकमलुल मखलूकात हैं, अजमलुल मखलूकात हैं। हाँ मिराज हम लोग आपत हमारे फोटो होएगा दिखा रहा बात होएगा बोल कोई भी जानवर हो, शेर बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर है, बहुत दिलेर है, जंगल का बादशाह है, जंगल का राजा है, लेकिन क्या वो हम लोगों से बढ़कर हो सकता है? हम लोगों से आगे बढ़ सकता है? नहीं, इंसान से आगे नहीं बढ़ सकता, आप ही को उतारना है वही गलियों बशर से आगे नहीं बढ़ सकता, आदमी से आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने शुरू में जिस आयत करीमा की तिलावत की थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें यही इरशाद फरमाया था, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इस कुरान को हम ही ने नाज़िल किया है और इसकी हिफाजत भी हम करेंगे, लिहाजा इसको जितना हो सके इस कुरान की इशाअत का काम कीजिए। मदरसे अपने बच्चों को भेजिए, मदरसों में तालीम हासिल करने के लिए भेजिए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, सिखाइए। आप डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए और वकील भी बनाइए, दुनियावी शोबों के लिए उसको तैयार कीजिए, लेकिन याद रखिए दीन के मामलात में उसको पीछे मत रखिए। कुरान उसको जरूर सिखाइए, तिलावत उसको जरूर सिखलाइए, बुनियादी मसाइल से उसको जरूर वाकिफ कराइए। ये जो है सरमाया है, ये जो है सरचश्मा है। अगर दीन हमारे साथ नहीं होगा तो क़यामत के दिन हमको रुसवाई उठानी पड़ेगी और हमारे माँ बाप भी रुसवा होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ क़यामत के दिन हमारे अमाल से शर्मिंदा होंगे। हमें अपने रसूल को अरे कुछ नहीं शर्मिंदा नहीं करना है, बल्कि इस दीन पर चलना और उनकी एकदम बढ़ती है दिखाना है। और मदरसों पे अल्लाह तबारक व तआला अपना खास करम फरमाए, मदरसों को उरूज व तरक्कियात से नवाजे। मदरसों के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो ज़ेर तालीम है, अल्लाह ताला उनको बुलंद दर्जात अता फरमाए और मुअल्लिमीन और मुतअल्लिमीन दोनों को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, मंजूर फरमाए। यहाँ जितनी भी बातें कही गई, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन तमाम बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है। आइए यहाँ बातें उस परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इलाहुल आलमीन रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन परवरदिगार आलम, या अल्लाह हम लोगों ने ये जलसा जिस मकसद के लिए